चैट जीपीटी की सलाह के चलते एक छात्र की जान चली गई। इस पर उसके माता पिता ने ओपन एआई पर मुकदमा किया है। टेक और एआई की आज की सबसे बड़ी सुर्खी। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम चैट जीपीटी विवाद, गूगल जेमिनाई डिक्टेशन, ओपन एआई में एलन मस्क का प्रभाव और अंतरिक्ष में डेटा सेंटर जैसी रोचक खबरें लाए हैं। एलेक्स, सबसे पहले चैट जीपीटी के विवादास्पद केस की बात करें। एक 19 साल के छात्र की मौत के लिए उसके माता-पिता एआई चैटबॉट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। द वर्ज एआई की रिपोर्ट के अनुसार सैम नेल्सन नामक छात्र के माता-पिता का आरोप है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को ऐसी पार्टी ड्रग्स लेने की सलाह दी जो किसी भी डॉक्टर के अनुसार जानलेवा थी। मुकदमे के दस्तावेजों में कहा गया है कि चैट जीपीटी ने छात्र को खतरनाक नशे का मिश्रण लेने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे उसकी ओवरडोज से मौत हो गई। ये मामला एआई चैटबॉट्स की जवाबदेही और सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर जब युवा या संवेदनशील लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। क्या अभी तक ओपन एआई ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है या ऐसे मामलों में कोई नई गाइडलाइन बनाई गई है? फिलहाल सार्वजनिक तौर पर ओपन एआई की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये मुकदमा एआई कंपनियों के लिए चेतावनी है कि वे अपने सिस्टम की सटीकता और सुरक्षा पर और ध्यान दें। क्या भविष्य में एआई चैटबॉट्स के लिए कड़े रेगुलेशन या निगरानी की संभावना बढ़ सकती है? बिल्कुल, विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे केस एआई टूल्स के लिए कानूनी दिशा निर्देश तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिससे यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो। अब चलते हैं गूगल की बड़ी घोषणा पर। गूगल ने जी बोर्ड में जेमिनाई एआई आधारित डिक्टेशन फीचर जोड़ने का ऐलान किया है। टेक क्रंच एआई के मुताबिक ये नया डिक्टेशन फीचर सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी और गूगल पिक्सेल फोन पर उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि अब टाइपिंग की बजाय आप जेमिनाई एआई से तेज और स्मार्ट वॉइस डिक्टेशन का लाभ उठा सकते हैं। ये कदम डिक्टेशन स्टार्टअप्स के लिए चुनौती हो सकता है, क्योंकि गूगल की टेक्नोलॉजी का दायरा और पहुंच कहीं ज्यादा है। क्या जेमिनाई डिक्टेशन फीचर बाकी एंड्रॉयड डिवाइसेस और अन्य भाषाओं में भी आएगा? अभी इसकी शुरुआत चुनिंदा डिवाइसेस से हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये और प्लेटफॉर्म्स और भाषाओं में भी विस्तार करेगा। अब बात करते हैं ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमन की गवाही की, जिसमें उन्होंने एलन मस्क के व्यवहार को ओपन एआई की संस्कृति के लिए नुकसानदेह बताया। ऑल्टमन ने कोर्ट में बताया कि मस्क ने ओपन एआई के रिसर्चर्स की रैंकिंग करने और कई लोगों को हटाने के लिए दबाव डाला था, जिससे टीम का माहौल प्रभावित हुआ। ये खुलासा एलन मस्क के ओपन एआई के साथ संबंधों की जटिलता को दर्शाता है। क्या इससे एआई स्टार्टअप्स की लीडरशिप और टीम बिल्डिंग पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल, ये घटनाएं दिखाती हैं कि एआई कंपनियों में पारदर्शिता, नेतृत्व और आंतरिक संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। इसी केस से जुड़ी एक और खबर। ऑल्टमन का कहना है कि एलन मस्क ने एक बार ओपन एआई को अपने बच्चों के हवाले करने पर भी विचार किया था। टेक क्रंच एआई के अनुसार ऑल्टमन ने इसे हेयर रेजिंग यानी चौंकाने वाली बातचीत बताया, जिससे मस्क और ओपन एआई के बीच के रिश्ते और जटिल हो गए। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। गूगल और स्पेसएक्स अंतरिक्ष में डेटा सेंटर बनाने की बातचीत कर रहे हैं। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियां स्पेस में डेटा सेंटर बनाकर एआई कंप्यूटिंग की नई संभावनाएं तलाश रही हैं, हालांकि लागत अभी काफी अधिक है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भविष्य में स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग से डेटा प्रोसेसिंग और एआई के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। अभी के लिए स्पेस में डेटा सेंटर बनाना काफी महंगा है, लेकिन जैसे जैसे तकनीक सस्ती होगी इसकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इससे डेटा सिक्योरिटी और वैश्विक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। बिल्कुल, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से एआई, क्लाउड और इंटरनेट सर्विसेज को नया विस्तार मिल सकता है। इसे लेकर इंडस्ट्री में काफी उत्साह है। तो ये थी आज की सबसे अहम टेक और एआई खबरें। अगर आप इन खबरों की और गहराई में जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग पल्स इंडिया का पूरा एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई सेक्शन से आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए देश और दुनिया की नई टेक्नोलॉजी अपडेट्स के लिए।